A velocity selector consists of electric field E vector equal to E k cap and magnetic field B equal to B j cap and B equal to 12 millitesla. The value of E required for an electron of energy is 728 electron volt moving along positive x axis to pass undeflected is. समरी क्या है? एक वेलोसिटी सिलेक्टर है, आपको इस वर्ड को इग्नोर करना है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो रिमार्केबल वर्ड है दैट इज़ अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया और इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इनकी जो डायरेक्शन होंगी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कहानी जो अनडिफ्लेक्टेड वाली होती है चार्ज पार्टिकल के केस में, ये कब होती है? जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेलोसिटी भी है, तो सब होते हैं अगर, तो सब परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रॉन का, इधर सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पे सब परपेंडिकुलर है। ऐसा होने पे होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आता है और मैग्नेटिक फोर्स भी आता है। सपोज़ करिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स को वो बैलेंस कर लेगा। तो क्यू ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से जो ई आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी बी, राइट। हो सके तो आप इसे याद कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं हम लोग अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर इन केस अगर ई नोन है और इन केस अगर बी नोन है तो पुट कर लेंगे तो वी आ जाएगा, और जो अगर वी आ जाएगा तो फिर हम फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगा के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे उल्टा चलना है, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, और हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से v की वैल्यू निकालेंगे, और जब v की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर रख देंगे, फिर वहाँ से हम e की वैल्यू निकालेंगे। प्रोसीड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 728 EV, ये काइनेटिक एनर्जी दी है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई किया मैंने, अभी ये जूल में हो गया। देन हाफ m, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 एंड देन v स्क्वायर। जो अगर सावधानीपूर्वक कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल नहीं जाएगा, ये दिखा देते हैं करके। 728 लिखा मैंने, इसको हम 16 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 डेसिमल कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 19 और फिर प्लस 31 हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 रह गया है, इसको भी कहीं एडजस्ट कर लेते हैं दाएं बाएं। ये मैंने 2 को एडजस्ट कर लिया। देख लीजिए कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। आई थिंक मिस ये आपका 91 हो रहा है, इसे भी मैंने लिख लिया। क्या खास बात है यहाँ पर कैलकुलेशन को लेकर के कि ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, एग्जैक्ट 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 गुणे 2 अब हम करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और फिर एक और 16 आ जाएगा, और 10 की पावर जो अगर हम बात करें तो 31 और -19, ये आपका आई थिंक 9 इधर 11 और एक 12 हो गया, ठीक। ये वी स्क्वायर का वैल्यू है। वी निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का मुश्किल पार्ट तो ऑलरेडी हो गया है, वी निकल आया है। हमें वी नहीं निकालना था, हमें निकालना था ई का वैल्यू। तो ई का तो फार्मूला है, क्या है ई का फार्मूला? बी वी। तो यहाँ पे बी गिवन होना चाहिए, आई थिंक गिवन है, देख लीजिए। ये 12 के बराबर है, बट यूनिट का ध्यान रखना, ये 10 की पावर -3 किया मैंने बिकॉज बी मिली टेस्ला है, और वी ये हमने निकाला है 16 इंटू 10 की पावर, ये आपका 6 आया था। तो ये आप 12 गुणे 16 किया जाएगा तो ये 192 आएगा, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर -3 ये 3 आएगा।
ये एसआई यूनिट में आंसर आया है, यू कैन से वोल्ट पर मीटर, बट आंसर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ध्यान में लेके चलें तो किलो वोल्ट में भी एक जगह निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हो 192 किलो वोल्ट पर मीटर। लिहाजा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा।